माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव आ चुका है, आने वाला है, मतलब सैटरडे का जॉब हंट ड्राइव आने वाला है। कल रात का वीडियो देखना मत भूलिएगा। आज का मन ज़्यादा ना लगे तो कोई बात नहीं है, पूरा मत देखिएगा, बट कल का ज़रूर देख लीजिएगा पूरा। लेकिन फ़िलहाल पे 3 कंपनीज़ का पहले बता दे रहा हूँ, जो कल मैंने बताया था, फिर भी आज इनके फ़ोन चूँकि ज़्यादा आए हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मुरारी गैसेस में एक लैब केमिस्ट इनको चाहिए। बेसिकली इनको जो चाहिए लैब केमिस्ट वो दतिया के लिए चाहिए, एमपी के लिए, यही है ना सर। और ये बहुत फ़ोन आए इनके आज के पास में। अब इसके लिए जो कैंडिडेट रेडी हों वो एक बार अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आ जाएं, बात करने मिलने, शायद पैकेज इसमें अच्छा आ सकता है और आपकी फैसिलिटी ध्यान दी जा सकती है। बहुत फ़ोन किया आज उन्होंने। पीएस एंटरप्राइजेज़ में एक इनको जेम पोर्टल में कोई बंदा चाहिए, लेकिन अगर वो एमआईएस और उसकी इंग्लिश ड्राफ्टिंग अच्छी है, एक्सेल अच्छा है और इंग्लिश ड्राफ्टिंग अच्छी है तो भी शायद पॉसिबिलिटी अच्छी बन सकती है। किया मोटर्स में फीमेल रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, जिसके इंटरव्यूज़ कल होने। ये 3 लोगों के बहुत फ़ोन आए इसलिए मैंने इनको पहले हाईलाइट किया। और सुपर हाउस में मैंने आपको बताया था कि सुपर हाउस की 3 से 4 या 5 जो वैकेंसीज़ की लिस्ट है वो लगातार चल रही है, उसको बार बार वीडियो में ज़रूर देखते रहिए। सुपर हाउस ग्रुप को जो रिक्वायरमेंट है, सुपर हाउस, रोटोमैक पंप, इन लोगों ने लगातार आज फ़ोन किया है। और आदित्य फ्लेक्सी का भी मैंने आपको बताया था कि आदित्य फ्लेक्सी का भी लगातार चल रहा है। अगर मैं सुपर हाउस की बात करूं तो कैशियर इनको दही चौकी में आज भेजे गए हैं कई लोग। स्टोर इंचार्ज, देखिए ये बड़ी प्रोफाइल्स नहीं हैं, ये 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर के कैंडिडेट ही काम कर जाएंगे इसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ ज़रा थोड़ा सा उन्नाव के आसपास के जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाइए। कैशियर दही चौकी के लिए चाहिए। कैशियर में रिकॉर्ड आपका बढ़िया हो, पीछे वाला रिकॉर्ड अगर कहीं चेक हो तो क्रॉस गड़बड़ी ना हो कि रिकॉर्ड में गड़बड़ी आ गई। स्टोर इंचार्ज दही चौकी के लिए चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए बंथर के लिए गारमेंट में। ब्रीचेस में सीनियर मर्चेंट चाहिए। जूनियर मर्चेंट फॉर नोएडा के लिए चाहिए गारमेंट्स में। टेलीकॉलर मार्केटिंग पर्सन गलत ये उन्नाव के लिए, तो जो दही चौकी उन्नाव के पास के हैं वो इसमें इमीडिएट कर सकते हैं। दूसरी इनकी रिक्वायरमेंट असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर फ्रॉम गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लोकेशन की है, बंथर उन्नाव की है। जो कैंडिडेट इसमें आगे ब्रीचेस और वर्क वियर कैटेगरी में काम कर सकते हैं उनके लिए प्रोफाइल्स हैं सुपर हाउस की। आदित्य फ्लेक्सी में, आदित्य फ्लेक्सी जो ग्रुप है वो पैकेजिंग और प्रिंटिंग, यही है ना सर इनका पूरा, पैकेजिंग और प्रिंटिंग ग्रुप है। जिन्होंने काम किया हो पैकेजिंग इंडस्ट्री में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, उनके लिए ये क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज फॉर पैकेजिंग मटेरियल, क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज फॉर प्रिंटिंग, सेल्स कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, इन सब का जेडी है। वो आप इमीडिएट अगर पैकेजिंग इंडस्ट्री के तो ही चलेंगे, यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्री का कोई भी नहीं चल पाएगा, पैकेजिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री के। ये मेजर प्रोफाइल है। वीके पैकवेल में परचेज अकाउंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पेरोल। वैसे मैंने वीके पैकवेल को अपनी सारी इंडस्ट्री में एक चीज़ के लिए एक रिमार्क दे रखा है, जिसने इसमें काम कर लिया वो सब जगह काम कर लेगा, क्योंकि वहाँ पे चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं, बिहेवियरल भी आते हैं और इंडस्ट्री में वर्क लेवल भी ज़्यादा होता है, और वो धीमे धीमे अपने को शायद ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें डायरेक्शन बहुत सारी आती हैं, तो जिसने कर लिया उसको वो कानपुर में कहीं भी कर सकता है, फिर उसके लिए सब कुछ आसान लगेगा। होंडा कार्स में एचआर एग्जीक्यूटिव, बॉडी शॉप एडवाइज़र सीआरई में बता चुका हूँ। अंजनी फर्नीचर में रिटेल सेल्स, एक्मे ऑटो पार्ट्स में फीमेल डिजिटल मार्केटिंग। ये सब फ्रेशर की देखिए प्रोफाइल्स है, लगातार प्रोफाइल है फीमेल। ये इसमें ये जो प्रोफाइल्स हैं इसमें अगर आप सोच लीजिए जॉब है तो आपके लिए बिल्कुल रेडी रखी। होंडा में, अंजनी फर्नीचर में, एक्मे ऑटो पार्ट्स में, मैनेजमेंट सर्विसेज में, ये सब फ्रेशर के लिए है। पार्ले जी में लैब केमिस्ट चाहिए, ये जरूर जो लैब केमिस्ट के होंगे, बीएससी होंगे उनके लिए है, दादानगर में है। ग्रोफर्स में बैक ऑफिस क्रिएटिव है, ये सब फ्रेशर के लिए है। अब इस अर्चिता एजेंसीज फ्रेशर 1-2 साल वाले लोग इसमें इमीडिएट ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अर्चिता एजेंसी से भी फ्रेशर के लिए है। जेक्यू फॉर्जिंग में असिस्टेंट अकाउंटेंट, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, सीएनसी, वीएमसी ऑपरेटर, ये सब रिजल्ट चाहिए। जीएन एजेंसीज में फीमेल अकाउंटेंट विद गुड टेली नॉलेज चाहिए। पेस्ट्री ट्रेडिंग में सेल्स एग्जीक्यूटिव, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव अर्जेंट चाहिए। वीकेम में अकाउंटेंट असिस्टेंट फॉर स्टोर वर्क हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ टैली, एमएस ऑफिस। ये सब 1 ईयर टू लेकर के 4 ईयर के बीच की प्रोफाइल्स हैं। भारत आयल एंड वोस्ट में सेल्स मैनेजर, सुपरवाइजर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब फ्रेशर के लिए। मैं फ्रेशर की पहले बता रहा हूँ। रोटोमैक पंप में सुपरवाइजर, वेल्डर, लेथ मशीन ऑपरेटर, बोरिंग मशीन ऑपरेटर, रोटर कटिंग ऑपरेटर, सीएनसी मशीन ऑपरेटर, इलेक्ट्रोप्लेटर, ये सब चाहिए। लिनफॉक्स लॉजिस्टिक में ये थोड़ा सा सीनियर और थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जिनका सुमेरपुर में अपना वेयर हाउस है।
इनको कंप्यूटर ऑपरेटर, सैप ऑपरेटर, बी फार्मा, डी फार्मा, टेलीकॉलर, इन्होंने अपना एक प्रोफाइल दिया है कि उसका लिंक दिया है कि इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं उनको अप्लाई करने को बोला गया है, वो अप्लाई करके भेज सकते हैं। मुथूट फिनांस, ये थोड़ा सा पैकेज में हल्का सा सीनियर है, 3.5 लाख टू 6 लाख, उरई, लखनऊ, कानपुर, फरगाबाद के लिए। सनकेम में ये पैकेज में सीनियर, जूनियर से लेकर के 70,500 तक के सीनियर, एक्सपोर्ट मैनेजर, इंडस्ट्रियल सेल्स मैनेजर, जीएम मार्केटिंग ऑपरेशन, एक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है। रोहन ऑर्गेनिक्स में 2 मिडिल में है, फ्रेशर मिडिल लेवल तक में काम कर सकते हैं, सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। 3 लाख टू 6 लाख में फिनांस में ओप्पो मोबाइल्स में इंटरव्यू है, अरविंद टेक्नोक्रेट्स में हुए हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर 25 लाख टू 40 लाख। अब इसमें फ्रेशर के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये, इसमें लखनऊ, कोच्चि, अहमदाबाद, दिल्ली, एनसीआर रीजन के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या है, ये कंपनी क्या करती है, इसके बारे में हल्का होमवर्क करके सीनियर लोग अप्लाई कर सकते हैं। पाउंसी एफएमसीजी में एरिया सेल्स मैनेजर 6 लाख टू 10 लाख, ओनली एफएमसीजी कैंडिडेट के लिए है। ट्राइडेंट प्लांट हेड के लिए। अब इसमें प्लांट हेड 2 तरीके के हैं, एक तो जो पावर और रेल कोच के हों, सीएनसी वीएमसी मशीन शॉप के हों, प्रोडक्शन मैनेजर फॉर मशीन शॉप के लिए सीएनसी वीएमसी में 70 तक का पैकेज है, ऊपर भी जा सकता है। एमएलए ग्रुप में रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग और सिलेक्शन, और जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन ठीक है एचआर प्रोफाइल में, उनके लिए इमीडिएट ज्वाइनिंग है। असिस्टेंट मैनेजर परचेज बीटेक बीएससी विद फ्लुएंट इंग्लिश एंड गुड कंप्यूटर नॉलेज के लिए अर्जेंट चाहिए। ईस्टर्न ग्लोबल में टेंडर एक्सिक्यूटिव, बैक ऑफिस एक्सिक्यूटिव चाहिए। सुभाष मसाले में अगरबत्ती धूप प्रोडक्शन, जिन्होंने काम किया उसमें अगरबत्ती धूप प्रोडक्शन सुपरवाइजर चाहिए, ये सब फ्रेशर है। अल्ट्राटेक एमआईएस एक्सिक्यूटिव फ्रेशर। जैन सेफ्टी फ्रेशर रिक्वायरमेंट, फीमेल ऑफिस असिस्टेंट चाहिए इनको। मैक्सिकॉन इंजीनियरिंग बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये इसमें फ्रेशर चलेंगे। रिजेंसी हॉस्पिटल में सीनियर चलेंगे, उसी सेक्टर के चलेंगे। मैनेजर ऑपरेशन 4 लाख टू 8 लाख, बिजनेस एनालिस्ट 3 लाख टू 6 लाख। नेप्टल कम्युनिकेशन में रिक्रूटमेंट मैनेजर, इसी प्रोफाइल के लोग चाहिए होंगे जिन्होंने इस तरह की प्रोफाइल में रिक्रूटमेंट मैनेजर में काम किया, 5 लाख टू 8 लाख। इलाइट एलिवेटर्स में रीजनल सेल्स मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 4 लाख टू 12 लाख, लखनऊ, दिल्ली, एनसीआर रीजन की, चेन्नई बेस्ड कंपनी है। हेड एचआर 8 लाख टू 12 लाख में, ये चूँकि आउट ऑफ कंट्री बेस्ड कंपनी है, साउथ अफ्रीका बेस्ड है, इनका ऑफिस लखनऊ में है, तो इनका सिलेक्शन का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रहता है। बट अभी एमआईएस में जो इंटरव्यू हुए थे वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था ऐसा। कमर्शियल ऑटो प्रोडक्ट्स में एचआर मैनेजर 4 लाख टू 6 लाख, क्वालिटी हेड 6 लाख टू 8 लाख, प्रोडक्शन इंजीनियर 2 लाख टू 3 लाख, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूटिव 2 लाख टू 2.5 लाख। लॉजिस्टिक में भी एक का फाइनल इसमें आया है। एस्ट्रल लिमिटेड में सेल्स कोऑर्डिनेटर, एमआईएस प्रोफाइल है, कोर एमआईएस, जिनको एमआईएस अच्छा आता होगा वो कर लेंगे। इंजेक्टोप्लास्ट फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव फॉर नवाबगंज के लिए, ये फ्रेशर प्रोफाइल है। टीपे अंडर कैरियर परचेज मैनेजर, स्टोर मैनेजर, ई टेंडर मैनेजर, इसमें आज भी इंटरव्यू सारी प्रोफाइल्स के हुए हैं। हाँ, इसमें परचेज का जो मैनेजर की प्रोफाइल है, अभी 2 लोगों को नहीं लिया था, उसके पीछे रीज़न था, इसमें जो परचेज मैनेजर वो इंग्लिश, उसका कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। हंस एनर्जी एचआर मैनेजर, मैनेजर प्रोडक्शन, परचेज इंचार्ज, लॉजिस्टिक मैनेजर। हैवेल्स में देहरादून और उनको कानपुर लेवल पे अच्छा कैंडिडेट चाहिए। जयबंको में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस हेड चाहिए। कैन फूड्स में लैब केमिस्ट, लैब इंचार्ज, फाइबर्स कोऑर्डिनेटर चाहिए। यूआई ट्रिब्यूनल में जूनियर सीनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ टैली, जीएसटी 30 तक का पैकेज चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर, पीएचपी डेवलपर चाहिए। खन्ना पॉलिमर में उन्नाव के जो बंदे हो, फैक्ट्री एचआर मैनेजर, वेयरहाउस इंचार्ज में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। रिजनोवा केमिकल में एचआर ट्रेनी चाहिए। कानपुर लॉजिस्टिक पार्क में अकाउंट मैनेजर, बहुत सुपर अर्जेंट ज़रूरत है। सीआरई कम टेली ऑपरेटर चाहिए। ये प्रोफाइल में जूनियर लेवल के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, हल्के में मत लीजिए इसको। आईटीसी में गोडाउन कीपर, सेल्समैन फॉर एफएमसीजी, फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर, कई लोगों ने मॉर्निंग में पूछा था। ये 3 प्रोफाइल इसमें बड़ी इजी प्रोफाइल्स हैं, सभी फ्रेशर के लिए हैं। पान मसाला में सेल्स हेड चाहिए। कपला ग्रुप में जूनियर अकाउंटेंट, लोडिंग अनलोडिंग सुपरवाइजर, प्रोटीन टेस्टिंग। कटारिया ग्रुप में फीमेल ऑफिसर्स कैडेट। आरएसजी प्रोफाइल्स में रूप सीट मशीन ऑपरेटर चाहिए जो उनको स्टील इंडस्ट्री का हो। सानी हार्डवेयर सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। प्राइम प्रिसीजन में सीएनसी ऑपरेटर चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग कैंडिडेट चाहिए। किसमें चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग डीबीआर एक्सपोर्ट में चाहिए। और ये जो प्रोफाइल है कानपुर प्लास्टिक एजेंसी में, इनको अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर, हिंदी टाइपिंग जिसकी अच्छी हो। और मैंने 3 किया और पीएस एंटरप्राइज मुरारी आपको पहले बताया था, क्योंकि ये बार बार बहुत आज फ़ोन आए इनके। सैटरडे का जॉब एंड ड्राइव को कैजुअल मत लीजिए। लगातार ज्वाइनिंग इंटरव्यूज़ लगातार चल रहे हैं, ये एक दिन का वर्क नहीं है। हम लोग लगातार 10 साढ़े 10 तक रात तक में जितने कैंडिडेट की ज्वाइनिंग हो सके मैक्सिमम दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम लोग करते रहते हैं। एक की ज्वाइनिंग भी घर में कितनी खुशी लाती है इसका एहसास हम लोग के पास में रिकॉर्डेड है। हर दिन जब ज्वाइनिंग्स आती हैं लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, इतनी प्रॉब्लम में सर फंसे हुए थे, ये जॉब से हमारी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। आप समझते हैं ये काम कराता है, बहुत थकान महसूस नहीं होने देता, वर्क कराता है।
अभिषेक सर, अब कल एक कैंडिडेट ने फ़ोन किया तो अभिषेक सर ने कहा कि मैं 9:30 पौने 10 में बैठा हूँ, तुम अभी आ जाओ। मतलब ही इज़ सिटिंग एट होम, यहाँ पे घर पे नहीं बैठे हैं, यहाँ पे 10 बजे तक बैठे हैं। आप जानते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसीज ऐप। बहुत उन लोगों की मैं बुराई नहीं कर रहा, बट ये ज़रूर बता रहा हूँ आपको कि वर्क लगातार कर रहे हैं। अब बात एक आती है कि तरीके दो हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज कैंडिडेट ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे कॉल किया जाए, मुझे स्पेशली वेटेज दिया जाए, अटेंशन दिया जाए। एक अभी आज कॉल में उसने कहा कि मैं आपका कस्टमर हूँ। माय डियर कैंडिडेट, मैं आपका कस्टमर नहीं है, आप हम सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, सोसाइटी है। हम लोग थोड़ा सा मेंटरशिप पे काम कर रहे हैं। मैं मेंटर की तरह अपने को समझता हूँ, एज ए टीचर जो हिंदी मीडियम का होता है वो समझ के चलता हूँ। मैं सर्विसेज देने में विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भागीदारी इस प्रोफाइल में बहुत ज़रूरी है। आपके अगर कुछ इंटरव्यूज़ रह जा रहे हैं या इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं, बीच में गैप हो गया, आपको प्रोफाइल नहीं मिली है, हल्का सा मूड ऑफ हो रहा है या मूड स्विंग हो रहा है, प्लीज़ फिर से कॉल करिए, फिर से बुलाइए। पीछे नहीं जाना है, फिर से बात करना है, फिर से कुछ हल निकालना है, फिर आगे बढ़ना है। सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन के बीच में भी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एज ए मेंटर कभी कभी आपको डांट भी पड़ सकती है, ये तुमने नहीं किया, वो नहीं किया। फिर आपने, कई लोगों ने मेरा लाइट फॉर्म भी देखा है, डांटने के बाद भी चलो इट्स ओके, सीख गए, कर गए। तो ये सारे प्रोसेस के थ्रू हम लोग बढ़ते रहना है। ज्वाइनिंग्स आ रही हैं और यही काम करा रही हैं। ज्वाइनिंग्स आ रही हैं, कुछ लोग जो रह जा रहे हैं वो अपने को मोटिवेट लगातार करते रहें। मोटिवेशन खुद का चाहिए, बाहर से नहीं। किसने कह दिया चलो ठीक है, मोटिवेशन आपको खुद लगातार करते रहना है। आप जानते हैं हर पल एक मूवमेंट लेके आता है, किसके लिए क्या है आपको पता है, छिपा है। 4 एक्सपीरियंस है, उसी को रिकॉर्ड करके आगे कुछ होने नहीं दे रहे हैं अगर आप अपने लिए, तो नुकसान किसका है, आपका। आज जिस बंदे की ज्वाइनिंग आई है, जब उसने मुझे बताया, जो उसका वीडियो अजय पटेल का अपलोड किया था, जब उसने मुझे बताया कि सर 4 महीने से मैं परेशान था, अभी न्यू बॉर्न बेबी उसका 1 मंथ का है, तो मुझे लगा मुझे पूरी फैमिली की ब्लेसिंग्स मिल गई और इस जॉब ने उसको खुश कर दिया और एक फेथ उसके अंदर बन गया। जबकि हम लोग तो वही जनरल प्रोसेस के थ्रू कर रहे हैं। पुश करने की बजाय प्रोफाइल की जो उसकी खुद की है उसी पे उसकी अगर पैकेज आता है तो बहुत खुशी देता है। और आज मैं आपको बताऊं, कई ऐसे अभी कैंडिडेट था जो बहुत कह रहा था सर मैं ये आईडी बनाने के लिए मेरे पास फ़ीस नहीं थी और मैं फ़ीस किसी से ले के आ रहा हूँ। अब ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आ गई और उस ईश्वर ने मदद करी। मैंने एक ट्राई किया मशीन ऑपरेटर में, आज उसका भी भारतीय ग्रुप में प्रोफाइल आ गया, जो मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ। हर पल माय डियर कैंडिडेट छिपा हुआ है। नाराज़गी, खुशी, कंप्लेंट्स से हट करके, भूल करके फिर आगे बढ़ते रहिए, पॉजिटिव होते रहिए, पुरानी चीज़ों को फुल स्टॉप लगा करके फिर बढ़िए। कई लोग 2-2 साल बाद में आए, अचानक से फ़ोन करके हिम्मत करके आए, ज्वाइनिंग हुई हैं। आज एक कैंडिडेट मैरिजेज में बिजी है, कहीं बिजी है, बट उसको 3 इंटरव्यू आज मिल गए, एक ज्वाइनिंग कंफर्म हो गई जो उसकी पैकेज चाह रही थी। कैसे बताऊँ मैं आपको इन सब चीज़ों को, ये एक्सपीरियंस हम लोग के साथ जुड़े हैं, काम करा रहे हैं, यही मेहनत करा रहे हैं। आसान है, लोग ऑफिशियल टाइम के बाद में काम करने में इरिटेट होते हैं, देख रहे हैं चेहरे में खुशी, एक सेटिस्फैक्शन है। क्यों? बहुत लोगों को जॉब मिल रहा है। ऐप से ऊपर हम लोग आ गए, जो बहुत सारे ऐप अलग अलग वो बना करके अपने आप को बता रहे हैं हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, फिर भी बहुत कैंडिडेट्स हैं, उनका ब्लेसिंग्स है, दुआएं हैं, इंडस्ट्रीज़ भी विश्वास बहुत अच्छा कर रही हैं। जो एनर्जी दे रहे हैं वो चीज़ ग्रो कर रही है अपने आप। पॉजिटिव होइए, पुरानी बातों को डिलीट करके, कंप्लेन नहीं करके, समझ करके याद दिलाते रहिए। क्योंकि फ़ोन कर लेना बस आसान नहीं रहता है। आप समझिए कितने लोगों को फ़ोन किया जा सकता है। इवन हमारे यहाँ से कैंडिडेट को अपॉइंट भी किया कि वो लगातार फ़ोन भी कर रहा है। जितने लोगों को जगाया जा सकता है, आसान नहीं। यूट्यूब चैनल देखने की आदत डालिए, MySourceJob की आदत डालिए, मिलने की आदत डालिए, कभी कभी फ़ोन भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ट्राइब, MySourceJob.com। सैटरडे का जॉब ऑन ट्राइब भूलिएगा नहीं, पेनाल्टी है। थैंक यू।